नमस्कार सभी साथियों किसान भाइयों को स्वागत है आपका एग्रोमेट में। आज की चर्चा मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश के मौसम पूर्वानुमान की। और आज की चर्चा केंद्रित होगी जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में है, डिप्रेशन या कह लें बेलमार्क लो प्रेशर एरिया जो आज बन चुका है। तो आइए बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के मौसम पूर्वानुमान बाई एग्रोमेट। अगर हम मध्य प्रदेश की मौसम की चर्चा करें तो थोड़ा सा यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि जो सिस्टम की चर्चा हमने की थी वो लगभग यहाँ उड़ीसा के भागों में है। अभी ये यहाँ पर जब बंगाल की खाड़ी में था आज सुबह, तो ये डिप्रेशन के उसमें स्टेज में था। ये जो है अवसाद के रूप में ये प्रणाली थी। फिर जैसे ये आगे बढ़ी तो यहाँ पर जो है ये बेलमार्क लो प्रेशर एरिया या जो होता है कम दबाव का क्षेत्र, स्पष्ट कम दबाव के क्षेत्र के रूप में ये चिल्का झील के आसपास ये अभी बना हुआ है। और हम बात करें इसके आगे बढ़ने की, तो ये जो इसका जो ट्रैक रहने वाला है इस सिस्टम का, उसकी अगर हम बात करें तो ये इस तरह से हम देखें तो यहाँ से ये उत्तर पश्चिमी दिशा में इस तरह से आगे बढ़ेगा उड़ीसा मध्य प्रदेश के भाग। और जैसे ही अगले 12 से 24 घंटे, अगली 100 दिन में, अगले ही 12 घंटों में ये जो है वो निम्न दबाव का क्षेत्र रह जाएगा। और फिर आगे हम देखें 22-23 की तारीख के आसपास, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि मुझे इसको लेकर काफ़ी संकोच डाउट है, तो वो इसलिए कह रहा था कि ये मध्य प्रदेश के भागों तक आते आते हो सकता है अवशेष के रूप में चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र में ये रहे, या फिर जो है ये टूटकर जो मानसून की अक्षीय रेखा होती है इस तरह से, यहाँ से इस तरह से हम देखें इस तरह से रहेगी। जब ये और आगे आएगा तो ये जो मानसून की अक्षीय रेखा अभी इस तरह से जा रही है, एक सेकंड मैं दोबारा से बनाता हूँ, अभी लगभग इस तरह से जहाँ आ रही है, तो ये धीरे धीरे और ऊपर की ऊपर इधर खिसकेगी और हो सकता है कि ये कमज़ोर पड़ जाए और ये ट्रप के रूप में इसमें समाहित हो जाए, डिफ्यूज्ड हो जाएगा अगले 2 दिनों में। तो ये तो मैंने आपको इस मैप के माध्यम से दिखाया सिस्टम जो हो सकता है यहाँ तक आए और ये यहाँ पे आके कमज़ोर पड़ जाए। और अब चर्चा हम सिस्टम के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में अगले 21 जुलाई, 22 जुलाई और आप कह लें 23 जुलाई तक, तो 21 जुलाई में आज हम फिलहाल लेंगे 20 तारीख को, तो जो वर्षा की जो गतिविधि रही वो हम देखें इस तरह से यहाँ पर, और कुछ भाग हम इस तरह से अगर इसका मार्क करें तो लगभग इस तरह से ये जो क्षेत्र है रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी, छिंदवाड़ा, पाडुना और बालाघाट, नरसिंहपुर, बैतूल, तो अलग अलग क्षेत्रों में आज बारिश हुई। हालांकि ज़्यादा जो बारिश थी वो नीचे की तरफ रही, जैसे महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, उड़ीसा के कुछ भाग हुए वहाँ पर। चूंकि जब ये लो प्रेशर एरिया जब भी बनते हैं तो इसकी खासियत होती है कि जो इस तरह से एक तो इस तरह से बंगाल की खाड़ी से इस तरह से हवाएं मुड़ती हैं, आप देखें इस तरह से आती हैं, और फिर क्या होता है जब पूरा मैप होता है तो इधर से जो होती हैं वो अरब सागर से हवाएं आती हैं, तो जहाँ पर ये सर्ज यानी जो मानसूनी हवाओं का जहाँ पे टकराव होता है वहाँ पर ये बारिश की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। लो प्रेशर एरिया कहीं भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पर मानसूनी हवाएं अधिक इंटेंसिफाई होती हैं वहाँ पर ये अधिक बारिश जो है देखने को मिलती है। तो आज इन क्षेत्रों में यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कल की बात करें तो वेदर एक्टिविटी हो सकता है कि और बढ़ते हुए इस तरह से यहाँ के और कुछ भागों को ये कवर करें। तो कल आशा रहेगी कि शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, कटनी, जबलपुर, सिवनी, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पाडुना, और ये पहले से जो बारिश देख रहे हैं उज्जैन संभाग है, चाहे भोपाल संभाग हो, ये सब यहाँ भी बारिश रहने वाली है। ये 22 तारीख के आसपास ये पूरा भाग बारिश से आच्छादित रह सकता है। और जैसे ही हम 23 तारीख, 22 और 23 दोनों में देखें तो इस तरह से
ये भाग जब यहाँ पर क्या है कि यहाँ कहीं आसपास लो प्रेशर एरिया आके है ना, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, या फिर हो सकता है कि जो मानसून की अक्षीय रेखा इस तरह से होती है, हम देखें तो मानसून की अक्षीय रेखा को अगर मैं देखूं तो इस तरह से वो यहाँ पर रहे, या कहीं यहाँ से हम देखें तो इस तरह से रहे, तो क्या होगा कि जब ये कमजोर पड़कर ये बिखर जाएगा या डिफ्यूज हो जाएगा, तो इसमें मानसून अक्षीय रेखा के साथ साथ ये समाहित होगा, और अक्षीय रेखा फिर इस तरफ बढ़ेगी उत्तरी भागों की तरफ। तो जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी इस तरफ, वैसे वैसे जो उत्तर पूर्वी भाग हैं, यहाँ से सिंगरौली, मऊवन, सीधी, रीवा, सतना, पन्ना, मैहर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, असूनगढ़, सिप्पी, श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ खिसकेगी, सिस्टम कमजोर होगा, क्योंकि सिस्टम की वजह से ये नीचे की तरफ आएगी, तो जैसे ही कमजोर होगा ये ऊपर की तरफ जाती जाएगी, तो बारिश की गतिविधियां इसके साथ साथ जो है ऊपरी उत्तर पूर्वी भागों में, बुंदेलखंड का क्षेत्र हुआ, जो इधर जो कैमूर की पर्वत श्रृंखला के जो पूरा भाग है, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगी। तो अगले 203 दिनों में बारिश का देखिए पैटर्न नहीं बदलने वाला, पैटर्न जो है वो वही रहेगा कि कहीं बारिश हो रही है, वहाँ होती रहेगी, जहाँ से लोकलाइज्ड इंटेंस वेदर एक्टिविटी हुई, कन्वेक्टिव क्लाउड्स जो बनते हैं, स्थानीय जो वर्षा होती है, और जो वर्षा का असमान वितरण जो इस बार देखने को मिल रहा है। और मैंने पहले ही कहा था कि ये जो लो प्रेशर एरिया जिसको लेकर तमाम जगह इतना मीडिया और सब जगह आप देख रहे होंगे, तो ये इतना प्रभावी नहीं रहेगा, ये मध्य प्रदेश के भागों तक आके टूट जाएगा, और ये लगभग उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर आके ये डिफ्यूज हो जाएगा। और ये उतना मैं पहले ही कह रहा था प्रभावी या मजबूत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग जो हम नीचे से देखें तो 1500 मीटर है, 2500, 3000, 5000, 5500 मीटर तक, और ऐसे करके हम जाए तो करीब आप देखें 6000, 8, 10,000 मीटर तक के अलग अलग जो वायुमंडल के भाग होते हैं, क्षोभ मंडल हुआ, मध्यम हुआ, निचला जो लेयर होती है, उनमें हवाएं चलती हैं, और जब ये हवाएं ऊपर तक होती हैं, मतलब ऊपरी भाग तक चली जाती हैं, तब ये मजबूत रहते हैं। अभी हम देखें तो ये जो अगर इसका कहें तो 600 हेक्टेयर पास्कल या इसके आसपास ही इसकी जो हवाओं की गति है इसको मिली है, और इतनी एनर्जी या ऊष्मा इसमें नहीं है कि ये जिस तरह से बंगाल की खाड़ी सिस्टम आते हैं वो बारिश ये दे पाए। और तो आज के मध्य प्रदेश के मौसम पूर्वानुमान में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अन्य लोगों तक भी पहुंचाने में मदद करें, और आगे भी बने रहिए इस चैनल के एग्रोमेट के साथ। आपको तमाम मौसम संबंधित जानकारियाँ यहाँ पर मिलेंगी। तो ये सिस्टम की जो मैंने बात की, ये जैसा मैं पहले बता रहा था कि जब बैक सपोर्ट नहीं होता, ला नीना कंडीशन है, आईओडी नहीं है, एमजेओ का साथ नहीं मिल रहा, तो वो क्या जो एक्टिविटी हो रही है वो आप देख रहे होंगे, वो जो बारिश है वो बिखराव ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बहुत अंतर देखने को मिल रहा है, कहीं हो रही कहीं नहीं हो रही है। तो और जो इस बार एक और जो बारिश के मौसम में हमको घटनाएं देखने को मिली हैं, वो कन्वेक्टिव क्लाउड के कारण क्या होता है, जब वातावरण बहुत ऊष्मा और गर्मी रहती है, एकदम से बादल बनते हैं, इंटेंस रेन के स्पेल होते हैं, तो जो थंडर क्लाउड है वो बनते हैं। तो आप देख रहे होंगे अलग अलग जगह पर मध्य प्रदेश में भी बिजली गिरने की घटनाएं हुई हैं, और कई जान का नुकसान भी हुआ है, कई लोगों की मृत्यु हुई। तो इसका विशेष ध्यान रखें, जो अभी वो मौसम है एकदम से बादल बनते हैं, और ये आपके लिए घातक हो सकता है, अन्य प्रदेशों में ये घटनाएं हो, तो इस पर आप लोग विशेष सावधानी बरतें। यदि पहले से धूप है, मौसम में गर्मी है, उमस है, तो ध्यान रखें कि खुले में ना रहें, और जो इसके सावधानी होती है इससे बचने के लिए उनका पालन करें। ये आपसे मेरी गुजारिश रहेगी। आपने इस वीडियो में यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, गुड बाय।